हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से पार्ट 1 को। दोस्तों, पार्ट 1 में हम लगभग 75 क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। दोस्तों, जनवरी से जून 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने हाई स्पीड मैग्लेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, चीन ने हाई स्पीड मैग्लेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों, अब आपके माइंड में आएगा कि ये मैग्लेव होता क्या है। तो याद रखिएगा, मैग्लेव एक तरह की ट्रेन है और इसकी अधिकतम स्पीड है 600 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों, याद रखिएगा, जबकि चाइना की बुलेट ट्रेन की स्पीड है 300 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोवाट बेक बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों किर्गिस्तान, यानी कि ऑप्शन बी। विश्व बैंक ने किस देश के लिए $1.05 बिलियन की राशि को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये राशि कोविड-19 महामारी के लिए दी गई है। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो यहाँ की राजधानी है ढाका और मुद्रा टका। ITF के मेंस खिलाड़ी पैनल के लिए किसे चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों निकी पुनाचा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, ITF इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। जून 2020 में स्टीव विंग का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों फिल्म निर्माता, यानी कि ऑप्शन डी। किस WWE रेसलिंग लीजेंड ने संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों अंडरटेकर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, रेसलिंग लीजेंड और WWE चैंपियन द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास की घोषणा की है। MCC के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों क्लेयर कोनोर, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, क्लेयर कोनोर ये इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर हैं। बात करते हैं MCC की, तो इसका फुल फॉर्म है मैरिल वॉन क्रिकेट क्लब। किस देश की महिला क्रिकेटर रचेल प्रिसेट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसे अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थापित करने की घोषणा की गई है। मैरी W जैक्सन के नाम पर किस मुख्यालय का नाम रखा जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों नासा, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, नासा का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, उसका नाम अब मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों, मैरी W जैक्सन ये एक साइंटिस्ट थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों साथ मिलकर फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे। बात करते हैं दोस्तों फीफा की, तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, स्थापना 1904। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों लिवरपूल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, लिवरपूल एक फुटबॉल क्लब है और ये इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है। कहाँ का? इंग्लैंड का। किस देश ने राजेंद्र सिंह को पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह ये 77 साल की हैं और ये एक सिख हैं। इन्हें स्किपिंग सिख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए धन जुटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं और साथ ही साथ इन्होंने 12,000 पाउंड का धन भी जुटाया। किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की? इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यूजीलैंड को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है। G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर राशि देने का ऐलान किया? इसका सही आंसर है दोस्तों 21, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए 21 बिलियन डॉलर राशि देने की घोषणा की है। किस देश की सेना ने फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया? इसका सही आंसर है दोस्तों म्यांमार, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सेना ने लोगों को सटीक समाचार यानी कि एक्यूरेट न्यूज़ प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया है। किसे नासा के डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों रंजीत कुमार, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस पदक को नासा का विशिष्ट सेवा पदक भी कहते हैं। बात करते हैं नासा की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 19, महासागरों की गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है कैथी सुलीवन, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों, समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे है चैलेंजर डीप। यहां तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है कैथी सुलीवन। याद रखिएगा, कैथी सुलीवन ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी थी। किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों रतन लाल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, रतन लाल भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक के हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसे बनाया जा रहा है। ये 1400 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा। बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर, यानी कि 1366 मीटर। कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश बना है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी है बर्न और यहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया? इसका सही आंसर है दोस्तों कैथी ल्यूडर्स, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों, नासा ने कैथी ल्यूडर्स को पहली बार अपनी स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। दोस्तों, नासा, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन ए। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? इसका सही आंसर है दोस्तों वोल्कन वोजीकर, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, वोल्कन ये टर्की के, कहाँ के? टर्की के एक राजनेता हैं। किसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन ए। किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर एक नए टेलीस्कोप का नाम रखा है?
इसका सही आंसर है दोस्तों नासा यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा नासा ने 2025 में नासा का जो स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा उसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखने की घोषणा की है। दोस्तों नैन्सी ग्रेस रोमन ये खगोल वैज्ञानिक थी और 2018 में इनका निधन हो गया। आपको याद रखना है इस टेलीस्कोप का नाम, इसका नाम होगा वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। प्रधानमंत्री थॉमस थवेन ने इस्तीफा दिया, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका सही आंसर है दोस्तों लेसोथो यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा लेसोथो दक्षिण अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है। किसने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद देने की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन यानी कि ऑप्शन ए। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों कारमेन रेनहार्ट यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कारमेन रेनहार्ट को अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका सही आंसर है दोस्तों यूनिसेफ यानी कि ऑप्शन ए। डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन की कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों WHO यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लिया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों अपना देश भारत यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा PPE इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और दोस्तों पहले स्थान पर है चीन। याद रखिएगा भारत में पर डे लगभग 2 लाख PPE किट का निर्माण हो रहा है। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आर्टिज अदुरिज ने संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों स्पेन यानी कि ऑप्शन बी। मई 2020 में किस देश की प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों जापान यानी कि ऑप्शन ए। मई 2020 में गिगी शिमोनी का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉलर यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये इंटर मिलान के पूर्व कोच भी थे। किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों मार्कोस ट्रायोज यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा मार्कोस ट्रायोज को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों जापान यानी कि ऑप्शन बी। दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही आंसर है रामायण यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया। किसने वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? इसका सही आंसर है दोस्तों सऊदी अरब यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय कानून न्याय संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाग लिया। याद रखिएगा वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। पीटर एबडन ने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों स्नूकर यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा उन्होंने गर्दन और पीठ की चोट के चलते संन्यास लेने की घोषणा की। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया? इसका सही आंसर है दोस्तों बानिजा रूपाणी यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा भारतीय मूल की हैं बानिजा रूपाणी और इन्होंने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है। दोस्तों बानिजा ये 17 वर्ष की हैं और आपको याद रखना है इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया यानी कि क्या सुझाया गया। तो इसका नाम है इंजेन्यूटी। किस बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया?
इसका सही आंसर है दोस्तों केन विलियमसन यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये पुरुष वर्ग में है। बात करते हैं महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में सूजी बेट्स को विमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों रूस यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा दोस्तों आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है रूस ने। इसका नाम होगा आर्कटिक M1। आर्कटिक M1। बात करते हैं रूस की, तो यहाँ की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा रूबल। किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा है? इसका सही आंसर है दोस्तों मिस्र यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा मैच फिक्सिंग व भ्रष्टाचार का इन्हें दोषी पाए जाने के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ। वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ कार्य किया और ये 22 साल तक जेल में भी रहे थे। व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि किम जोंग उन। तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया। दोस्तों नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इन्हें इस पदक से सम्मानित किया गया। किस देश ने अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा यह रॉकेट वैन चांग लॉन्ग साइट से लॉन्च किया गया जो चीन के हैनान द्वीप पर स्थित है। मुस्तफा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इसका सही आंसर है दोस्तों इराक यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इराक की राजधानी है बगदाद और यहाँ की मुद्रा है इराकी दीनार। किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों ईरान यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा अब ईरान की नई करेंसी का नाम होगा तोमान। क्या होगा दोस्तों? तोमान। याद रखिएगा एक तोमान में 10,000 रियाल होंगे। दोस्तों ईरान की पुरानी करेंसी का नाम था रियाल। मई 2020 में रॉक एंड रोल के जनक का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? इसका सही आंसर है दोस्तों लिटिल रिचर्ड यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों इनका पूरा नाम था रिचर्ड बेन पेनीमा। प्रिंस हैरी और मेगलन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक अगस्त में प्रकाशित की जाएगी। इसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि उपयुक्त दोनों। तो याद रखिएगा ओमी स्कूबी और कैरोलिन डूरंट ये दोनों ही दोस्तों शाही पत्रकार हैं और इनके द्वारा लिखी गई है पहली बायोपिक जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। मई 2020 में प्रसिद्ध कॉमेडियन जेरी सिटलर का निधन हुआ। वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रिगोरियो पर इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन द्वारा कितने साल का बैन लगाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों 4 साल यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा प्रतिबंधित ब्लड बूस्टिंग हार्मोन का सेवन करने की वजह से यह प्रतिबंध लगाया गया है। मई 2020 में बेटी राइट का निधन हुआ। वे कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही आंसर है गायक यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इनका मूल नाम था बेसी रेजिना नॉरिस और इन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में अपने सर्वश्रेष्ठ गीत जिसका नाम था वेयर इज लव के लिए पहला ग्रेमी पुरस्कार भी जीता था। हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों स्वीडन यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। बात करते हैं हमारे देश भारत की, तो हमारा देश भारत 74वें स्थान पर रहा। यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों स्लोवेनिया यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजान। वर्ल्ड इकोनॉमिक
सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की? इसका सही आंसर है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा इस रिपोर्ट में देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया जाता है कि किस रेट से पूरा वर्ल्ड ग्रोथ करेगा। रॉबर्ट अजवेदो ने इस्तीफा दिया है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? इसका सही आंसर है दोस्तों WTO यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा WTO इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1995, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने? इसका सही आंसर है दोस्तों इजराइल यानी कि ऑप्शन डी। हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी बुक लॉन्च की गई, इसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों फांग फांग यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये एक चाइनीज लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये जर्मनी की एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है और दोस्तों ये बगैर दर्शकों के खेली गई। बुंदेसलीगा इसका अर्थ होता है फेडरल लीग यानी कि संघीय लीग। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों केपलर 1649c यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों यह पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज दिखाया? इसका सही आंसर है दोस्तों मैटरहॉर्न यानी कि ऑप्शन ए। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों फिजी यानी कि ऑप्शन बी। किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों लेबनान यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा लेबनान की राजधानी है बेरूत और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। किस देश ने प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल को रद्द किया? इसका सही आंसर है दोस्तों स्पेन यानी कि ऑप्शन डी। और क्यों किया है दोस्तों? कोविड-19 के कारण। TCS ने किस देश में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? इसका सही आंसर है दोस्तों इजराइल यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा TCS इसे 2021 में लॉन्च करने की योजना बनाई है दोस्तों। TCS इसका फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगो का अनावरण कहाँ जारी किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये गेम 2021 में होना थी लेकिन अब इसे जुलाई 2022 में आयोजित किया जाएगा। किसने विंटर वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों अली रेजा फिरोजा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये ईरान के हैं और इनकी उम्र है मात्र 16 वर्ष। इन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों नासा यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कोविड-19 मरीजों के लिए है ये वेंटिलेटर। इसमें कम लक्षण वाले मरीजों का इलाज करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। वीटल इसका फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानविन फर्स्ट रखा है? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यानी कि ऑप्शन ए। किस देश ने कोरोना वैक्सीन का मानवीय परीक्षण शुरू किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों यूके यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बनाया गया है। कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 2022। याद रखिएगा इस चैंपियनशिप को 6 से 15 अगस्त 2021 में आयोजित होना था लेकिन अब इसे कोरोना वायरस के कारण 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों जल्द मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।